बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सजाद व्लॉग्स में सब दोस्तों को खुश आमदीद। पेरिस विज़िट वीज़े के हवाले से कुछ नई अपडेट्स आई थी तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त है यूट्यूब के, बड़े अच्छे बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो वो मुझसे गिला करते हैं कि जी आप ये क्यों नहीं कहते कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये सबसे एंड में जाके कहते हैं और शुरू में आप नहीं कहते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जबकि सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जी आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर बात ये है कि मैं इसलिए नहीं कहता कि अगर किसी को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेता है। और आजकल माशाल्लाह लोग जो हैं वो बहुत समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं। अगर कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है तो उनको समझ आ रही होती है कि बंदा क्या कह रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज के तारीख में 3 महीने पहले हमने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था, 3-3.5 महीने पहले। तो आज हमारे पास 3000 प्लस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर हैं। तो मैं तमाम सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रांस विजिट वीज़े के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ये अपडेट करना चाहता हूँ। मैं तकरीबन कोई 2021 में भी एक मरतबा फ्रांस गया था और 2022 में भी फ्रांस गया था। मैं ज़िंदगी में 2 मरतबा फ्रांस गया हूँ और फ्रांस में दोनों मरतबा मैं पेरिस ही गया हूँ। पेरिस बहुत खूबसूरत है, दुनिया के खूबसूरत तरीन जो ममालिक हैं उनमें पेरिस का शुमार होता है। ख़ास तौर पे जब आप ईफल टावर के ऊपर जाते हैं और पूरे सिटीज़ का और उसकी जो साथ कैनाल चल रही है उसको डे का और नाइट का एक अपना ही मज़ा है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ईफल टावर ही है। इसके अलावा जो चूँकि ये जो पेरिस है ये भी हिस्टोरिकल सिटी है और बहुत पुराना सिटी है, सैकड़ों और हज़ारों साल ये पुराना सिटी है। इनके आप चर्च देखें, दूसरी चीज़ें देखें जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो ये सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी जो हैं वो बिल्डिंग्स हैं। तो अगर तो आपको अल्लाह ने तौफीक दी हुई है और आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप फ्रांस ज़रूर जाएँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम बात करें फ्रांस के वीज़ा से रिलेटेड तो 2021 में सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज़ ने वीज़ों को रिफ्यूज़ किया है उसमें सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, वो सबसे टॉप के ऊपर पहले नंबर पर स्पेन आता है। 2021 में सबसे ज़्यादा जो है वो वीज़े जो हैं स्टार्ट में और कोई अगस्त अक्टूबर नवंबर तक स्पेन ने बहुत ज़्यादा वीज़े जो हैं वो इशूज़ किए। लेकिन 2022 के ये जो 8वां महीना चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जो है, जो मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है या जो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है वो स्पेन ने रिफ्यूज़ल किए हैं। सबसे ज्यादा लोगों को रिजेक्ट किया, इवन देन के वो लोग जो बेचारे स्पेन से पहले होके भी आ चुके हैं या यूके से भी होके आ चुके हैं, उनको भी स्पेन ने वीजा को जो है वो रिजेक्ट किया उनको। अच्छा, उसके बाद जो है स्पेन के बाद जो स्वीडन है उसने भी बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन दिया है। लेकिन जिन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा वीजे दिए हैं विजिट वीजे लोगों, उनमें फ्रांस जो है वो सरे फहरिस्त है। तो मेरी एक तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर आप यूरोप को विजिट करना चाहते हैं तो हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेन के पीछे पड़े होते हैं और स्पेन के ऊपर इतना रश होता है और यही एक वजह है कि जो वीज़े हैं वो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट भी होते हैं। लेकिन आप लोग एक बात जो है वो सच्चे दिल से या जो है वो अपने दिल पे हाथ रख के ये भी सोचें कि हमारे वीज़े अगर इतने ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं तो हमारे कितने % लोग हैं जो वाकई ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। ये बात एक हकीकत है, हम तस्लीम करें या ना करें। अगर हमारे 100 में से 5 लोगों को या 7 लोगों को भी वीज़ा मिलता है तो आपको पता है 7 लोगों में से भी 6 लोग वापस नहीं आते और 1 वापस आता है या मैक्सिमम 2 वापस आते हैं। और एम्बेसी के पास पूरा हर तरह का रिकॉर्ड मौजूद होता है। हम समझ रहे होते हैं हम कोई चीज़ छुपा लेंगे, नहीं बताएंगे, लेकिन एम्बेसी के पास सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है कि जनाब ये मिसाल के तौर पर मैं अगर इतनी मरतबा यूरोप गया हूँ तो एम्बेसी के पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि जी ये कितने लोगों के साथ गया था, कितने लोगों के साथ वापस आया और ये किस मुल्क में जो है वो गैर कानूनी तौर पर रहा या नहीं रहा। ये सारी की सारी एम्बेसी के पास इंफॉर्मेशन होती है। तो मेरी आपसे लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये जो टाइम है, ये जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक का महीना है, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर यह है कि आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करें। फ्रांस वीज़े दे रहा है। ये एक इंटरव्यू बेस्ड जो है वो अपना वीज़ा पॉलिसी है उनकी कि आप जाते हैं और वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं।
तो इंटरव्यू में पाकिस्तानी ही नॉर्मल इंटरव्यूज लेते हैं, और जिस बंदे से आप अपना केस तैयार करवा रहे हैं, फाइल तैयार करवा रहे हैं, उससे कहें कि आपका जो फाइल है वो अच्छी हो। और इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो फ्रांस में है वो ये है कि इंटरव्यू जो है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मैं चूंकि दोनों मरतबा फ्रांस गया हूं, लेकिन मैं फ्रांस में कभी भी जो है वो मैंने फ्रांस का डायरेक्ट वीज़ा नहीं लिया। मैं हमेशा स्पेन का वीज़ा या किसी और शेंजन कंट्री के वीज़े के ऊपर फ्रांस गया हूं, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी एक शेंजन कंट्री का वीज़ा है तो आपको दूसरे वीज़े लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रांस की जो वीज़ा रिक्वायरमेंट की बात करें तो वीज़ा रिक्वायरमेंट भी बहुत आसान है। जो सैलरी वाला बंदा है उसके पास 3 सैलरी स्लिप्स होती हैं, और उसके साथ बैंक अकाउंट और एनटीएन और छोटे मोटे कागजात हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फ्रांस में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कागजात जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है, और टॉप प्रायोरिटी जो है वो आपका इंटरव्यू है। और फ्रांस इंटरव्यू में बहुत सारे लोग जो जेन्युइन ट्रैवलर हों, जिसके बारे में वो समझें कि ये जो है वो वापस आएंगे, उनको वो वीज़े देते हैं। और न्यू ईयर एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा पूरी दुनिया में एक ऐसा एक आप इसको कह लें कि त्यौहार है कि पूरी दुनिया से लोग फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, रोम में, इटली के शहर रोम में, और पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे होते हैं। तो इस मौके के ऊपर लोगों को वीज़े इशू किए जाते हैं, स्पेशली उनको जो जेन्युइन ट्रैवलर होते हैं, और एम्बेसी की अपनी एक जजमेंट होती है। और हमारे यहाँ लोग ये होता है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं जी मेरी जो है वो शायद होटल बुकिंग सही नहीं बनी, मेरा प्लान अच्छा नहीं बना। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं पूरी दुनिया में विजिट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दुनिया में विजिट किया है। ये सारी चीज़ें सेकेंड प्रायोरिटी है। टॉप प्रायोरिटी जो होती है वो आपकी अपनी जो एम्बेसी की होती है, वो आपके बारे में उसकी अपनी जजमेंट होती है, ये बंदा वापस आएगा या नहीं आएगा। और अगर खुदा ना करे वीज़ा आपको नहीं मिलता किसी वजह से, तो इसमें भी कोई डिसहार्ड होने की बात नहीं है। अगर इस एम्बेसी से नहीं मिला तो दूसरी एम्बेसी से आपको मिल सकता है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जी एक वीज़ा अगर रिजेक्ट हो गया तो खुदा ना करे आप दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। आप सेकेंड डे, नेक्स्ट डे ही आप दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई शेंजन की पॉलिसी नहीं है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जी अगर हमारा यूके का वीज़ा लगा हुआ है तो फिर हमें शेंजन जरूर देगा। ऐसी भी एम्बेसीज की कोई पॉलिसी नहीं है कि जी अगर एक कंट्री का लगा हुआ है तो दूसरी कंट्री का जरूर लगेगा। हर बार जो वीज़ा ऑफिसर है वो नया है और उसकी अपनी असेसमेंट है। तो अगर आप यूरोप घूमना चाहते हैं, अगर आप फ्रांस देखना चाहते हैं, अगर आप स्पेन देखना चाहते हैं, अगर आप इटली देखना चाहते हैं, जेन्युइन विजिटर हैं और आप जाना चाहते हैं, तो न्यू ईयर एक बेस्ट जो है त्यौहार है। इसके लिए आप अप्लाई करें, और अप्लाई करने के लिए मेरी नज़र में इस वक्त जो सबसे बेहतर कंट्री है वो जो है वो फ्रांस है। और फ्रांस का वीज़ा आप अप्लाई करें। इस सिलसिले में अगर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर, तो अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होता है, मैंने दिया होता है इसीलिए कि व्हाट्सएप पे आप मुझे अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन गाइड करूँगा। व्हाट्सएप के हवाले से मैं थोड़ा सा ये अर्ज कर दूं कि व्हाट्सएप का जो टाइम है वो सुबह 11 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक आप कभी भी करेंगे व्हाट्सएप, इंशाल्लाह ताला हम आपको जवाब देंगे। कुछ लोग जो है वो ये चाहते हैं कि हम महीना 20-20 दिन उनके साथ चैट करते रहें, तो आप यकीनन ये समझते हैं समझदार लोग, ये मुमकिन नहीं है। आपका जो भी जायज़ मसला है, आपकी जायज़ जो भी इश्यूज़ हैं, आपकी जो भी गाइडलाइन आप लेना चाहते हैं, कोशिश करें कि आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें। मैं आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर इसका रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि वजह यह है कि एक दिन में सैकड़ों कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, तो फिर मुमकिन नहीं अगर मैं एक ही कॉल अटेंड कर लूं तो 20-20 मिनट लोगों की कॉल ख़त्म नहीं होती। मेरे लिए तमाम यूट्यूब जो मेरे देखने वाले दोस्त हैं वो सारे ही काबिल एहतराम हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान से बाहर है। और मैंने अपना नंबर इसीलिए दिया हुआ है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ हर बंदे को प्रॉपर जो है वो उसको जवाब दे सकूँ और प्रॉपर उनको गाइड करूँ जो भी उनका केस के हवाले से है। कोई मिसाल के तौर पर हमने दुबई में कुछ दोस्त हैं, उनको हमने दुबई से अप्लाई करवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। कुछ को सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं, हो रहे हैं। लेकिन मैं केस को देख के तो फिर ही आपको जो है वो गाइडलाइन देता हूँ। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी कि फ्रांस की जो है वो वीज़ा रेशो जो है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत अच्छी है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यूरोप देखना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप आने वाले अगले 3 महीने में आप अप्लाई करें। और अभी आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगी वो नवंबर और दिसंबर की मिलेगी, तो टाइम भी बहुत शॉर्ट है। तो फ्रांस विजिट वीजे के हवाले से आपको किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई वहां आपके पास ऑलरेडी वीजा है वहां पर किसी किस्म की आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपको वही बंदा प्रोवाइड कर सकता है जो वहां से हो के आया हुआ हो। तो चूंकि आपका भाई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से पूरी दुनिया में जाता है, तो आपको किसी भी किस्म के विजिट वीजे के मतलब कोई भी गाइडलाइन चाहिए, कोई कंसल्टेंसी चाहिए, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप,
कि किसी भी कंट्री, यूके के बारे में, यूएसए के बारे में, तो मैं हाजिर हूं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगेन रिक्वेस्ट ये है कि अगर चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।